हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में धन योग या राजयोग है? ऐसा कौन सा रत्न है जो आपका भाग्य उदय करवा सकता है? कहीं आपकी कुंडली में मांगलिक दोष या कोई कालसर्प दोष या कोई ऐसा दोष तो नहीं? इन सभी बातों का जवाब आपको मिलेगा भृगु पत्रिका में। भृगु पत्रिका में इन सभी बातों के साथ साथ आपको मिलेगा 10 साल का आपका भविष्य फल भी, और ये सभी कुछ मिलेगा सिर्फ 501 रुपए में। तो दोस्तों, आप अभी मंगवा सकते हैं अपने खुद के लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए ये भृगु पत्रिका, वो भी डिजिटल फॉर्म में। जस्ट इसको मंगवाने के लिए क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर। दोस्तों, हिंदू धर्म में शीख को शुभ और अशुभ से जोड़कर देखा जाता है। समय बदल गया है, लेकिन लोग बड़े बुजुर्गों की कुछ पुरानी बातों पर गौर करना नहीं भूलते हैं। जब भी आप किसी काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति छींक देता है तो उसे अशुभ माना जाता है। कहते हैं थोड़ा रुक कर निकलो वरना काम पूरा नहीं होगा। हम छींक सुनकर अपने काम को रोक देते हैं, कुछ देर इंतजार करते हैं या फिर समाधान के तौर पर घर से पानी पीकर या कुछ मीठा खाकर निकलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि छींकना सिर्फ अशुभ नहीं होता, बल्कि कुछ मौकों पर छींकना बहुत शुभ भी होता है। आइए जानते हैं छींक से जुड़े ऐसे ही शुभ और अशुभ मान्यताओं के बारे में। यदि आप घर से किसी कार्य हेतु निकल रहे हैं और कोई सामने से छींकता है तो समझो कार्य में बाधा आएगी, और एक से अधिक बार छींकने से कार्य आसानी से बनता है। शकुन शास्त्र के अनुसार किसी भी काम पर जाते समय अगर पीछे से छींक सुनाई दे तो इसे शुभ माना जाता है। अगर आप किसी यात्रा में या किसी आवश्यक कार्य हेतु घर से जा रहे हैं और आपके बाईं ओर से कोई छींकता है तो इसे अशुभ माना जाता है। हो सके तो ऐसे समय में घर से नहीं निकलना चाहिए। फिर भी अगर निकलना जरूरी है तो एक लौंग खाकर या कुछ मीठा खाकर ही घर से निकले। यदि आपने नया घर बनवाया है और उसमें गृह प्रवेश करते हुए कोई छींक दे तो कम से कम 4 घंटे के लिए गृह प्रवेश को स्थगित कर दें। उसके बाद गणेश जी को घर में प्रवेश करवाएं और फिर आप लोग घर में जाएं। कोई धार्मिक कार्य या अनुष्ठान करते वक्त कोई छींक देता है तो कार्य में बाधाएं आ जाती हैं। यदि आप कोई वस्तु की खरीदारी कर रहे हैं और उसी समय आपको छींक आ जाए या कोई सामने छींक दे तो खरीदी गई वस्तु से लाभ होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह नए वस्त्र पहनते समय कोई छींक दे तो यह दुगनी खुशी मिलने का संकेत होता है। इसका अर्थ होता है कि शीघ्र ही और नए वस्त्र मिलने वाले हैं। अगर आप किसी नए व्यापार का शुभारंभ कर रहे हैं और उस समय छींक आ जाए तो व्यापार में सफलता मिलने का संकेत होता है। किसी मरीज को अस्पताल ले जाते समय या दवा खरीदते समय छींक आ जाए तो समझो मरीज शीघ्र ही स्वस्थ होने वाला है। अगर बीमार व्यक्ति दवा ले रहा है और उसी समय छींक सुनाई दे तो इसका अर्थ है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। यदि आप परीक्षा देने जा रहे हैं या दे रहे हैं और उस समय कोई आपके पीछे से छींक देता है तो परीक्षा में असफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। भोजन करने से पूर्व छींक आना एक अशुभ संकेत होता है। इसी समय यदि कोई दूसरा व्यक्ति छींके तो किए हुए भोजन से स्वास्थ्य खराब हो सकता है। शकुन शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे के बीच पूर्व की दिशा से छींकने की आवाज सुनाई देता ही है किसी व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति को कई प्रकार के कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। सोने से पूर्व और जगने के तुरंत बाद छींक का सुनना अच्छा नहीं माना जाता। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक छींक सुनने पर शरीर कष्ट और दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक छींक सुनने पर शुभ समाचार मिल सकता है। दिन के चौथे पहर से 3 बजे से लेकर 6 बजे तक जब कोई छींक सुनता है तो किसी मित्र के मिलने की सूचना मिल सकती है। दोस्तों, छींक को कभी भी रोकना नहीं चाहिए। छींक आने के दौरान हमारे नाक से तेज रफ्तार से हवा बाहर निकलती है। अगर आप छींक रोकते हैं तो ये सारा दबाव दूसरे अंगों की ओर मुड़ जाता है।
इससे सबसे अधिक नुकसान कानों को हो सकता है। हो सकता है कि ऐसा करने से, छींक को रोकने से आपके ईयर ड्रम्स के ऊपर बुरा प्रभाव पड़े या दबाव पड़े और आपके सुनने की क्षमता जो है उसमें प्रभाव पड़ जाए। छींक रोकने से स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। छींकने के साथ हमारे शरीर में मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया बाहर निकल जाते हैं, पर अगर आप छींक रोकते हैं तो ये हमारे शरीर में ही बने रहते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि छींक हमेशा अशुभ नहीं होती, इसके काफ़ी सारे शुभ प्रभाव भी होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।